त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गोपाल महाराज की जय। देखो ऐसी अपेक्षा नहीं है तुम लोगों से, हैं? ये जो दिन व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, इसके विषय में जानकारी आप लोगों को सबको है, क्योंकि आज का कहने से तो लगता है गुरु पूर्णिमा, वैसे गुरुओं का दिन नहीं, ये शिष्य का दिन। अगर देखा जाए तो गुरु का दिन नहीं है, ये शिष्य का दिन है, क्योंकि शिष्य गुरु के उपकार को याद करके उनका भजन करता है, पूजन करता है, भोजन करवाता है, मंत्र करता है या नाना प्रकार का विधि का अनुष्ठान करता है। तो ये देखा जाए तो गुरु का दिन नहीं, ये शिष्य का दिन है। चाहे अवतार हो, चाहे देवता विग्रह हो, चाहे मनुष्य हो, गुरु सबने किए। अगर हम भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी को अगर देखें तो उज्जैन नगरी के अंदर, जिसे कहते हैं अवंतिकापुर, भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने सांदीपन ऋषि को गुरु बनाया। 14 दिन उज्जैन के अंदर रहे और 14 विद्या का अभ्यास किया। 14 दिन 14 विद्या का अभ्यास, और अवतार है, उन्हें कोई गुरु करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य अवतार, मनुष्य वेश में अगर अवतार लिया है, आए हैं, तो मनुष्य वेश को मान देने वाली बात है। सांदीपन ऋषि जी के आश्रम में 14 दिन रुके, और जब निकलने का टाइम आया तो कहने लगे, गुरुजी आपके जो उपकार है, आपने जो ज्ञान दिया, समझाया, आपके आश्रम में धर्म की शिक्षा दी, तो मेरा दिल करता है, भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी कहते हैं कि भाई कुछ गुरु दक्षिणा में मैं देना चाहता हूं, तो आप मुझे बताएं कि मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं आपको। सांदीपन ऋषि कहते हैं, भाई मुझे जांच नहीं है मांगने की, या मैं क्या बताऊं, मैं ब्राह्मणी को पूछता हूं जो ऋषि पत्नी है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे। कुछ टाइम पहले सांदीपन जी ऋषि का बच्चा समुद्र के अंदर डूब गया था, मर गया था, तो उनकी पत्नी को कहते हैं ऋषि, बोले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि गुरु जी को गुरु दक्षिणा मांग लो, तो मैं क्या मांगू, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बोले मांगना क्या, व्यक्ति इच्छा करता है कि अगर द्रव्य है, संपत्ति है, मनुष्य, तो पुत्र की इच्छा करता है कि भाई पुत्र, तो हमारा पुत्र जो है समुद्र के अंदर उनके मर गया, तो उनको बोलो कि हमारा सांदीपन का शोक मिटाया, मोया पुत्र। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते ठीक है गुरुजी, आपके आ गया, गए समुद्र के पास, हमारा गुरु जी का बच्चा आया हुआ, तो बोले हमारे पास तो आगे निकल गया। अच्छा, भगवान कृष्ण महाराज जी जहां बच्चा था वहां से लेकर गए और गुरु के सन्मुख उसको कहते हैं कि ये आपका बच्चा। ज्या गुरुजी प्रसन्नता, त्या गुरुजी प्रसन्नता, ज्या जोडी सर्वता, ते होती ज्ञानपंथा ब्रह्म विद्येशी। कहते कि जिस व्यक्ति ने गुरुजनों की प्रसन्नता जोड़ ली, वो होते हैं ब्रह्म विद्या के अधिकारी। कहते हैं ना कि गुरु प्रसन्न तो प्रभु प्रसन्न। दया गुरु की प्रसन्न, जिस गुरु के पास में रहते हैं, जिनके सन्निधान में रहते हैं, जिनके साथ में धर्म कर्म सीखते हैं, संन्यास लिए हुए ब्रह्म विद्या के अभ्यास करते हैं, उन गुरुओं को अनुरूप, उनके मनोरथ के अनुरूप हमने रहना, क्रिया करना, उनके अनुसार ही वहां पर रहना, वर्तन करना। अगर ऐसा गुरु की प्रसन्नता जिस व्यक्ति ने जोड़ ली, वो व्यक्ति ब्रह्म विद्या का अधिकारी बनता है। देखा जाए तो गुरु और शिष्य का नाता कैसा है, यह विश्व तन की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले ताई सस्ता जान। कहते कि ये तन क्या है, इसकी बेलरी है, ये तो देखा तो गंदगी का बर्तन है ना। 5 तत्व का बनाया पुतला, ऊपर से मारा गंदा, इसमें माल सवा बड़ा गंदा, और इसी को कहते हैं बंदा। मुझे
है क्या, सारा गंदगी से भरा हुआ बर्तन है और ऊपर से सिर्फ उसको लीप दिया, पोत दिया और कहते हैं ये जब बन रहा है। यह विश्व तरह की बेकरी, विश्व की खान है ये, जहां देखो वहां खाने का क्या, पीने का क्या, विश्व भूम क्या। गुरु अमृत की खान, और गुरु जब होते हैं ये अमृत की खान के मुताबिक रहते हैं। और गुरु अगर शीश देने के बाद में गुरु मिल जाए तो भी सस्ता सोलह समझो कि भाई हमें बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति गुरु की प्रसन्नता जोड़ लेता है, गुरु जी के मनोरथ के अनुरूप रहता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति गुरु की प्रसन्नता नहीं जोड़ता, उनका कहना नहीं मानता या उनके कहने अनुसार नहीं चलता, यथार्थ गुरु के अनुसार। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने कथा सुनाई, लुई पाई नाम के अन्य सन्यासी नामपति जोगी है। लीला काफी बड़ी है, छोड़कर में हम समझे तो राजा और प्रधान शिष्य लुई पाई का नामपति जोगी है। उनके बाद में सिद्धियां हैं। राजा ने जब उनकी सिद्धि का देखा कि हमारे गुरुजी के प्रधान के गुरुजी के पास में काफी सिद्धि सामर्थ्य है, तो राजा कहता है प्रधान को कि प्रधान तुम्हारे गुरुजी के पास में जो सिद्धियां हैं वो हमें आनी चाहिए, हमें प्राप्त होनी चाहिए। मैं राजा तू प्रधान। तो प्रधान कहता ठीक है, गुरुजी से बोलते करते प्रार्थना। लुई पाई नाम का जो सन्यासी है नामपति जोगी, इनके पास में राजा और प्रधान पहुंच गए और कहने लगे गुरुजी आपके पास में जो विद्या है, आपके पास में जो ये सामर्थ्य है वो हमें आना चाहिए, वो सिद्धि हमें प्राप्त हो, वो विद्या हमें आ जाए। लुई पाई कहने लगे हो तो जाएगी, लेकिन जरा कुछ सेवा करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। बोले गुरुजी इसमें क्या है बताओ, आप आज्ञा क्या है। अब यथार्थ गुरु हो तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप सिद्धि चाहिए ना तो आप दोनों ने नगर में जाना है और कुमार के घर से एक पात्र उठाना है, टूटा हुआ मटका खापरा, और उसके अंदर भिक्षा मांग करके हमारे पास आना है। छोटी सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। गांव में जाना है, भिक्षा मांगनी है और हमारे पास आना है। अब राजा कहने लगा मैं राजा तू प्रधान, ये नगरी सब अपनी, और अगर यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे हमें। राजा कहने का बोले प्रधान एक काम किया क्यों ना करें, ये जो टाइम है घूमने का, टाइम बीतने देते हैं, शाम को जाएंगे, अंधेरे में कौन पे चलेगा, शाम को जाएंगे, अंधेरे में भिक्षा मांगने जाएंगे, गुरुजी के सामने लेके चले जाएंगे। अब गुरुजी ने भेजा था सुबह दोपहर में, ये भाई साहब सारा दिन टाइम पास किया, शाम को गांव में घूमे, भिक्षा मांग करके रात को गुरुजी के पास में, गुरुजी हम आपने कहा था भिक्षा लेकर के आ गए। गुरुजी कहते हैं अरे भले आती हो, मैंने 12 घंटे पहले आज्ञा की और तुम आवारे हो लेकर के, ये कोई टाइम है क्या। बोले गुरुजी लेके तो आए, बोले हाँ लेकर के आए, बात सही है। तो बोले गुरुजी हमारी सिद्धि, हमारी विद्या। तो गुरुजी कह रहे बेटा सिद्धि गई 12 बरस, जितने घंटे जितना लेट हुए उतना टाइम वो सिद्धि पीछे निकल। बोले गुरुजी ये तो बड़ा बुरा हो गया। तो बोले भले आदमी तो तुम बोलते उस टाइम चले जाते हैं, घर भिक्षा मांग के देके आना था, लेकिन जीव इतना चतुर है कि कहना मानने के लिए तैयार, इसको माल चाहिए, पैसे चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन गुरुजनों ने बोल दिया, भगवान ने बोल दिया, गुरुजी ने बोला तो आज्ञा पालन करना तो सिद्धि मिल जानी थी। अब हो गया, बोले गुरुजी सिद्धि तो चाहिए। तो बोले बेटा अभी तो परीक्षा नॉर्मल थी, अभी केजी के नर्सरी के स्टूडेंट थे, अब आपकी लेवल जरा आपको परीक्षा जरा कठिन देनी पड़ेगी। बोले गुरुजी वो क्या, बोले तुम मेरा विद्यार्थी तो चलो। तो बोले गुरुजी हम विद्यार्थी और आपके साथ में चलेंगे। अब गुरुजी गए, अब वो नामपति जो भी उनकी कोई जो लेना है वो कोई ऐसे नहीं थी, कोई कलाल के घर में पहुंच गए जो शराब बनाते हैं, तो मदिरा वाले घर पे एक को छोड़ दिया, एक को आगे किसी सामान्य के घर पे छोड़ दिया। 12
एक दिन क्या हुआ कि वो कलर की पत्नी सोए हुए हैं, तो घर में देखा कि आग लग गई, बहुत प्रकाश चारों तरफ से उजाला दिखा दे रहे थे, फोकस लगाए हुए। तो पत्नी उठती है और बोलते हैं पता नहीं हमारे घर में आग लग गई। दोनों उठे पति पत्नी, देखा तो कि ये जो प्रधान सोया है इसके बदन के अंदर से लो निकल रही, तेज निकल रहा है। अरे बोले ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो बहुत सिद्ध साधक कोई है। उन्होंने भी शुरू उठ के बोला कि भाई अब आप जा सकते हो। तो बोले हमारे गुरु जी आएंगे और फिर हम आगे जाएंगे। बोले गुरु जी जहाँ भी आएंगे तो आएंगे, लेकिन आपके यहाँ से छुट्टी। प्रधान को भी क्या बोले, वीर जो एक पत्नी स्त्री है उसका पति कहीं बाहर नदी के दूर बाढ़ के कारण आ नहीं पाया, तो पत्नी बार बार चिंता करे कि पति आया नहीं, बेचैन हो रही है। तो राजा पूछते कि माता क्या बात है, आप बेचैन क्यों हो? तो बोले जो मेरे मालिक है वो आ नहीं पाए और बाढ़ आई हुई है, बारिश गिर रही है। तो बोले कोई नहीं ले लिया। तो बोले तू कैसे लेके आएगा, बाढ़ आई हुई है और आंधी तूफान चल रहा है। बोला आप चिंता ना करो। राजा निकला, सीधी हो चुकी थी, 12 बरस बीत गए थे, पानी के ऊपर ऐसे चलता हुआ गया जैसे जमीन पे चलते जा रहा है। लोग भी देख रहे कि ये क्या ऐसा कौन व्यक्ति है जो पानी के ऊपर जमीन पे चल रहा है, ऐसे चलता है। नदी के पार गए, उनके जो थे उनको लेकर के पीठ पे बिठा कर गए और आदमी बोलता अपनी पत्नी को, अरे भगवान कौन है ये, इसको छुट्टी करो, ये पानी कैसे चल रहा है जैसे जमीन पे चलते हैं। और ये मुझे लेकर गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके बोला कि आपकी यहाँ से छुट्टी। बोले कि हमारे गुरु जी आएंगे तो मुझे लेके जाएंगे। बोले तुम्हारे गुरु जी का जो रीत था वो हमने उतराई किया, अब आप जा सकते हो। कहने का तात्पर्य कि जो गुरु आज्ञा के अंदर रहता है, गुरुजनों के ज्ञान संगी रहता है, उनका मनोरंजन पालता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, बहुत कुछ मिलता है इस व्यक्ति को। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने तो एक कथा सुनाई है। कल ही गुरु भक्ति ठाकुर ने 2 लीलाएं भगवान जी ने सुनाई। देखो गुरु भक्ति कैसी होती। हम गुरु भक्ति नहीं मानते, हम गुरु को गुरु मानते, गुरु को भगवान नहीं मानते। हम जय कृष्ण पंथ के जो अनुयायी हैं, हम गुरु के लिए गुरु एक जीव है, गुरु एक मार्ग दिखाने वाले महाराज, उसको उनको निमित्त करके हमें आगे बढ़ाते हैं, उनको हमें निमित्त मानते, गुरु को परमात्मा नहीं मानते। गुरु है, परमात्मा तो भेद है। गुरु भक्ति कैसी होती है? एक गुरु और चेले, श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि देखो पहले के लोगों में सब कुछ कैसा होता था, कैसी आज्ञा पालन करते थे। गुरु चेले भ्रमण कर रहे, पैदल यात्रा करते, तीर्थ यात्रा करते, दुष्काल पड़ गया। जहां देखो वहां खाने की कमी, भिक्षा नहीं मिलना, जहां जाओ वहां से लोग झींटे मारना। काफी दिन बीत गए, गुरु चले जा रहे हैं और गुरु से चला ना जाए। गुरु जी हो गए बड़े कमजोर। गुरु जी के बेटा हिम्मत नहीं के चलने की। अब रुकते हैं, एक पहाड़ी पे गुरु और चेले दोनों रुके। वही पहाड़ी के नीचे गांव के अंदर अन्न छत्र लगा हुआ था। अब गुरु तो जान सकते हैं ऐसे अक्षर में, चेला जाता है वहां अन्न छत्र पे और उनको बोलता है कि भिक्षा दे दो। वो कहते हैं कि भिक्षा हम देंगे नहीं, यहाँ भोजन कर लो, साथ में देने का हमें परवानगी नहीं है। और वो चेला कहते हैं कि मेरे गुरु को खिलाना है भोजन मुझे, और मैं गुरु के बिना कैसे खाऊं? अब ये लोग तो धीरे धीरे गुरु जी को खाना खिलाना है। फिर क्या करता है शिष्य? शिष्य वहां पर बैठ करके भोजन करता है, कुछ दूर जाता है और उसी को वमन करता है। वमन करना मतलब उल्टी करना, और उसको धो के साफ करके अपने गुरु जी के लिए वो अन्न चावल वगैरह लेके के जाता है और गुरु जी को भोजन करवाता है। गुरु जी को पता लगा नहीं कि इसके अंदर स्मेल है या बदबू आ रही है या क्या, नीरस शरीर जैसा भी अन्न गुरु जी भोजन करते हैं। कई दिन तक ऐसा चलता रहा। अब जो शिष्य था वो रोज उल्टी करने के बाद कुछ बचता तो है नहीं, वो सूखना शुरू हो गया, कमजोर हो गया, काफी कमजोर हो गया। तो एक ही दिन जिस व्यक्ति ने अन्न छत्र लगाया था वो आता है, देखता है कि ये महात्मा है, भिक्षा करने आता है, भिक्षा तो पर्याप्त लेके जाता है, लेकिन कमजोर क्यों हो रहा है? देखना चाहिए, इसकी तो तहकीकात करनी चाहिए। महात्मा ने भोजन किया, आगे निकले तो पीछे से जिन्होंने अन्न छत्र लगाया था वो उसके पीछे निकले तो देखा कि वो महात्मा उल्टी कर रहे हैं और गुरु जी के लिए आगे लेके जा रहे हैं।
वो कहते हैं कि तो बड़ी आनंद हो गया, क्योंकि मैंने लगाया साधु संतों के लिए, सज्जनों के लिए, और ये बेचारा यहाँ उल्टी करके अपने गुरु के लिए लेके जा रहा है, ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। फिर अपने अंदर शब्द के लोगों को कहता है कि आज खबरदार कि किसी ने इनको मना किया, इनको भोजन करवाओ, उनके गुरु के लिए लेके जाने दो। अब आज शिष्य ने पर्याप्त भोजन किया, गुरु जी के लिए अलग रोटी लेकर के पात्र में लेकर के गुरु जी के पास पहुंच गया। गुरु जी के पास ले जाकर गुरु जी को बोला, गुरु जी भिक्षा लेकर के आए, भोजन करो। भोजन गुरु जी ने आज किया तो गुरु जी कहते हैं, पुता बेटा आज जरा इसका जो रुचि है, इसका स्वाद है, जरा कुछ अलग है। तो कहता है गुरु जी माफ करो, मुझे माफ कर दो, मैं बताऊं। बोले बेटा बता। बोले गुरु जी रोज आता था, वो भिक्षा नहीं देते थे, मैं आपको उल्टी करके वो खाना खिलाता था, तो मुझे क्षमा करें। तो गुरु जी प्रसन्न हुए और कहते हैं बेटा बड़ा कष्ट हुआ तुझे, बड़ा कमजोर हो गया और मेरी वजह से तेरे को काफी तकलीफ झेलनी पड़ी। बोले कोई नहीं बेटा। गुरु जी ने बच्चे के ऊपर बड़े प्यार से हाथ मिलाया और कहते कि जा गांव वालों को पूछ कि चांदी की वर्षा करें, सोने की वर्षा करें, या धागे की करें, या बारिश गिराए, पूछ के। गांव में गया, शिष्य कहने लगा कि भाई मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि आप लोगों को बारिश गिराएं, कि मानी मोदी सोना चांदी की बारिश करवाएं, या धागे की वर्षा करवा दें। लोग कहते हैं बारिश गिरेगी, बीजेंगे, उगेगा, काटेंगे, खाएंगे, तब आएगा। अगर सोना चांदी है तो सोना चांदी से खाया नहीं जाता। तो कहते हैं कि भाई गुरुजी को बोलो धान्य की वर्षा हो, ऊपर से धान ही गिरे, चावल गेहूं दाल जो भी है। गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी ने बोला कि एक शर्त है, जिसके खेत में गिरे, जिसके बाउंड्री के अंदर गिरे, उसी व्यक्ति ने ही उतना उठाना है। दूसरे के खेतों में, दूसरे के कंपाउंड में से हाथ नहीं अपन मारना। जिसने हाथ चोरी की उठाया तो ये वर्षा रुक जाएगी। हुआ ऐसा ही, धान की वर्षा होने लगी, लोगों ने छीना झपटी शुरू कर दी, वर्षा रुक गई। मतलब पर्याप्त उनको मिल गया, उसके बाद में वो बंद हो गया। कहने का तात्पर्य कि गुरुजनों की प्रसन्नता हो तो गुरु जी क्या कहते हैं, जो परमेश्वर परायण है इनसे ही ज्ञान सुख सामर्थ्य मिलता है। जो परमेश्वर के परायण हैं और इन ज्ञानी जनों को मिलने पर सुख श्रेय श्रृंगार जैसी चीजें प्राप्त होती है। गुरु श्री दत्तात्रेय महाराज ने भी किए। श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते मैंने 24 गुरु किए। राजा यदुराजा को ज्ञान देते तो बोलते कि हमने 24 गुरु व्याख्यान करते, 24 गुरु किए, एक नहीं। और हर के एक के अंदर से एक गुण लिया, किसी से क्षमा गुण लिया, किसी अलिप्त रहने का गुण लिया, किसी घूमते वायु ही में चला चली आश्रय और काही चल रही। मैंने वायु से गुण लिया कि भाई पानी बहता वाला, साधु भ्रमता वाला, मैंने भ्रमण करने का ही गुण उनसे लिया। पृथ्वी से बोले क्षमा गुण से लिया, हर से चंद्रमा से अलिप्त रहने के लिए, आग से कि तब इतना लगे कि नजदीक कोई भड़के ना, जिसको जितनी जरूरत है उतना उसको प्राप्त हो जाए। 24 गुरु श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने यदुराजा को बताया। श्री चक्रपाणि महाराज जी ने श्री गोविंदपुर महाराज जी को निमित्त करके, श्री चक्रपाणि महाराज जी ने श्री गोविंदपुर जी को शिष्य परंपरा, श्री दत्तात्रेय महाराज जी श्री चक्रपाणि महाराज जी, श्री चक्रपाणि महाराज जी से शिष्य श्री गोविंदपुर जी, और श्री गोविंदपुर महाराज जी के शिष्य हमारे भगवान श्री चक्रधर महाराज जी, और श्री चक्रधर महाराज जी का आगे हमारा सारा। तो आज ये गुरु पूर्णिमा का पर्व, व्यास पूर्णिमा के निमित्त, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा व्यास देव जी ने काफी ग्रंथों का, हमारे जितने ग्रंथ है कई ऋषि मुनि ने बनाए, लेकिन अधिकांश ग्रंथ व्यास देव जी के रचित। और श्री गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जो हमारे श्री कृष्ण महाराज के मुख का ही निकला हुआ ग्रंथ। तो आज के ये दिन गुरु के उपकार, अगर गुरु के उपकार, वैसे तो जैसे माता पिता के ऋण से बच्चा कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु के ऋण होते हैं। क्योंकि आज हमारे गुरु जी बीच में नहीं, लेकिन हमारे गुरु जी ने कितना टाइम, 40 साल, और 40 साल में किसी चीज की कमी नहीं की और अपने शिष्यों को बच्चे से भी ज्यादा बढ़ करके आप लोग सारे हैं, क्योंकि आप लोगों ने गुरु जी का प्रेम हर एक पाया। कई बार ना कईयों को देखने के बाद में
गुरु जी की याद जैसे सर्कल में शंकर में जब में ना गुरु जी ने पकड़ रहे शंकर कब लेके चल रहे हैं तो बात गाड़ी से चलना हम लोग इन्होंने सेवा में कभी कमतरता नहीं की जब गुरु जी ने बोला था तो हाँ तैयार हो तो आज का ये दिन गुरु का भी शिष्य तो गुरु की प्रसन्नता गुरु जी की अधीनता ये हमको स्वीकार करनी चाहिए उससे हमारे धर्म का रक्षण में हमारा भला है तो आज के शुभ अवसर आपको सबको बहुत बहुत मुबारक है गुरु पूर्णिमा की और अब हम